मेरे प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज देखिए हम नंबर सिस्टम के इस वीडियो में आपको विभाजिता का नियम बताएंगे। मतलब कोई भी अंक दे दे तो किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा, डिवीजन में। विभाजिता के नियम में यही है कि कौन संख्या किससे कटेगा। और आपको पता है कि किसी भी टाइप में हम लो से हाई लेवल मतलब जीरो से हीरो लेवल तक, हीरो मतलब आप स्टार्ट हो गए उसके बाद जीरो से हीरो लेवल तक हम बताएंगे डिवीजन रूल में, विभाजिता के नियम में किस संख्या से कौन कौन सी संख्या कटेगा और किस संख्या से कौन कौन सी संख्या नहीं कटेगा। तो सबसे पहले देखिए, एक से तो आपको पता है एक दुनिया की किसी भी संख्या को काट सकते हैं। एक तो एक अगर हो तो एक किसी भी संख्या को काट सकते हैं, तो एक का तो कोई बात ही नहीं है। एक दुनिया के हर एक संख्या को काट सकता है। दो जो है दो उसी संख्या को काटेगा जिसके अंत में जीरो हो। 2, 4, 6 और 8 कोई भी संख्या दिया है, जैसे मान लीजिए 3, 6, 2, 5, ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि पांचों अंक इसके लास्ट में नहीं है। वही अगर हम यहाँ 6 कर दें तो ये 2 से कट जाएगा। यहाँ पे 0 कर दें तो 2 से कट जाएगा। यहाँ पे 5 कर दें तो 2 से नहीं कटेगा। यहाँ पे 8 कर दें तो 2 से कटेगा। यानी किसी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह 2 से पूरी विभाजित हो जाएगा। क्लियर? अगर नहीं है तो विभाजित नहीं होगा। तो मेरे प्रिय बच्चों, एक किसी भी संख्या को काट सकते हैं और 2 उसी संख्या को काटेगा। 2 से वही संख्या विभाजित होगी जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। क्लियर? अब आइए 3 से कट करने का सबसे आसान नियम, किसी भी संख्या का योग अगर 3 से कटता है तो संख्या 3 से कटेगा। जैसे 3, 4, 5 लिखे, इसको जोड़िए तो 4, 3, 9, 9, 5, 14, यानी ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। क्योंकि 3 से तब कटता है जब सबका योग कट जाता है। 12 3 से कटता है। अब इसको 3 से काट के चेक कीजिए ना, नहीं कटेगा। 3 एकम 3, ये हो गया। मैं 5, 4, अच्छा नहीं सॉरी गलती जोड़ दिए हैं। 5, 4, 9, 3, 12, 12 तो 3 से कट जाएगा ना, तो ये भी अब 3 से कट जाएगा। तो 3 से किसी भी संख्या को काटने का नियम होता है कि अगर उस संख्या का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो पूरा संख्या 3 से कटेगा। हम इसको जोड़े 4, 3, 7, 5, 12, 3 से काटिए एक बार में 115 बार में कट जाएगा। यही देखिए, अगर हम यहां पे लिख दें 2, 3, 4, 5, 8, जोड़िए 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 9 और 5 14 और 14 और 8 22। आपको पता है कि 22 जो है 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 7 21 होता है, तो ये नहीं कटेगा। 8 5 13, 13 4 17, 17 5 22, यानी ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। अगर इसी में कोई एक संख्या हम कम कर दें, मान लीजिए यहां 3 कर दिए, अब जोड़ के चेक कीजिए 8 5 13, 13 3, 13 3 हो गया 16, 16 5 21। अब ये संख्या 3 से कट जाएगा। कोई भी केवल जोड़ने पे आना चाहिए, काट के चेक कर लें। तो ये 3 7 21, 2 और 3, 2 और 3, 3 7 21, फिर 2 और 5, 2 और 5 बचा यानी 25, तो 3 8 24, 1 और 8 3 6 18 कट गया। समझ में आ रही है? तो यदि किसी संख्या का योग 3 से विभाजित हो, यदि किसी संख्या का योग 3 से विभाजित हो जा रहा है तो वह पूरा संख्या 3 से विभाजित होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है ना? यदि किसी संख्या का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो उस पूरे संख्या का योग 3 से विभाजित होगा। अब देखिए 4 से कट करने का नियम, कोई संख्या 4 से कब कटेगा? तो 4 से कट करने का नियम होता है, एक बार बोल देते हैं, सुन लीजिए। 4 से कट करने का नियम, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक
यदि किसी संख्या का अंतिम दो अंक 4 से विभाजित है, 4 से कट जा रहा है, तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। अगर 0 है, 0 भी रहेगा, फिर भी 4 से कटेगा। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे 3 2 4 5 6 2। अब ये देखिए 62 को 4 से काट के चेक कीजिए, 4 से नहीं कट रहा है, क्योंकि यहां पे हो गया 4 एकम 4, 2 और 2, तो 4 5 20 शेष 2 बच रहा है, नहीं कटेगा। और यही अगर यहाँ पे 64 हो जाएगा तो 4 से कट जाएगा। तो किसी भी संख्या का अगर अंतिम दो अंक 4 से विभाजित है, लास्ट में 0 ही क्यों ना हो, अगर मान लीजिए यहीं पे 4 गुना दे के 0 दे दे और 60 भी 4 से कटता है 15 बार में, तो पूरा संख्या 4 से कटेगा। काट के आप चेक कर लीजिए। तो 1 का नियम बताएं, 1 से कोई संख्या कट जाएगा। 2 से बताएं कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो तो 2 से कट जाएगा। 3 से नियम बताएं कि यदि किसी संख्या का योग 3 से पूरा पूरी विभाजित हो तो वह संख्या 3 से कट जाएगा। 4 से नियम बताएं कि यदि किसी संख्या का अंतिम दो अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम दो अंक 4 से पूरा पूरी विभाजित है तो पूरा संख्या ही 4 से कटेगा। और इसी प्रकार 5 का नियम होता है कि यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में 0 और 5 हो, उसके अंत में या तो 0 हो या तो 5 हो, तो पूरा संख्या जो है 5 से विभाजित होगा। यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो तो पूरा संख्या जो है मेरा 5 से विभाजित होगा। अब देखिए 6 से काटने का नियम, 6 से, 5 का तो हो गया कि 0 और 5 हो, अब 6 से काटने का नियम। 6 से काटने का नियम क्या है कि देखिए यदि कोई भी संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, यदि मान लीजिए कोई संख्या दिए हैं जो 2 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, तो वह संख्या 6 से विभाजित होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे 36 दिए, 36 देखिए 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो ये 6 से कटेगा। कोई बड़ी संख्या मान लीजिए दे दे 3 2 4 5 6, तो सबसे पहले ये 2 से तो कटेगा, लास्ट में 6। अब 3 से कटेगा कि नहीं काट के चेक कर रहे हैं, तो 5 5 4 9 9 5 14 और 14 6 20, यानी 20 है तो 3 से नहीं कटेगा, 21 होता तो कट जाता। तो चलिए यहां पर 5 कर दिए। अब हो गया 5 5 10 5 15 6 21, यानी ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो 6 से भाग लगाइए, 6 से भी कटेगा। 6 से लगाए तो 6 5 30, 2 और 5 6 14 24, 1 और 5 1 और 5 यानी 15, तो 6 दूनी 12, 36 6 का 36 कट गया। तो 6 का नियम होता है कि जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तो वह संख्या 6 से पूरा पूरी विभाजित होगा। क्लियर है? यदि कोई संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तो वह संख्या 6 से पूरा पूरी विभाजित होगा। अब आइए 7 से कटने का नियम। 6 क्लियर हो गया, 0 1 2 3 4 5 6, अब 7 करने देंगे। 7 से कटने का नियम। 7 से कटने का नियम देखिए, यदि कोई भी संख्या कोई संख्या हो 6 बार रिपीट हो, जैसे 2 1 2 5 दे दिए, 8 दे दिए, यानी यदि कोई भी संख्या अगर 6 बार रिपीट हो, यदि कोई संख्या यदि 6 बार रिपीट हो तो वह संख्या 3 से 7 से 11 से 13 से 37 से और 1001 से, इतने संख्या से कटेगा। काट के चेक करो। यदि कोई भी संख्या 6 बार रिपीट हो, जैसे एक ही अंक लगातार 6 बार आ जाता है, यदि कोई संख्या 6 बार रिपीट हो तो वह संख्या 3 से 7 से 11 से 13 से 37 से और 1001 से पूरा पूरी विभाजित होता है। क्लियर है?
देखिए 7 इसमें आ गया। तो यदि कोई संख्या अगर 7 बार रिपीट दिखाई देगा तो हमको पता है कि 3 से 7 से 11 से 13 से 37 से और 1001 से पूरा पूरी विभाजित होगा। इसके बाद आइए 7 के बाद जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम में पूछते हैं उसको बता रहे। अब देखिए यदि कोई संख्या 3 बार रिपीट हो, जैसे मान लीजिए 258 258 365 365 365, यानी 2 बार रिपीट हो यदि कोई संख्या, जैसे 540 540, यदि कोई संख्या 2 बार रिपीट हो तो वह संख्या 7 से 13 से 11 से और 1001 से इतना से विभाजित होता है। कब? जब 2 बार रिपीट हो तब। आप काट के चेक कीजिए, बिल्कुल कटेगा। तो यदि कोई संख्या 2 बार रिपीट हो, यानी यदि किसी संख्या का 3 अंक 2 बार रिपीट हो, जैसे 4 5 6 4 5 6, 2 3 4 2 3 4, 8 3 2 8 3 2, यानी 3 अंक 2 बार रिपीट हो तो वह संख्या 7 से 13 से 11 से और 1001 से कटना ही कटना है उस संख्या को। चलिए समझ में आ गया। अब आइए अगला। अब आइए यदि किसी संख्या का 2 अंक, जैसे 5 9 5 9 5 9, यदि किसी संख्या का 2 अंक 3 बार रिपीट हो, देख रहे हैं, जैसे 28 28 28, 55 34 35, नहीं यहां पे हम दे दें आपको 38 38 38, यानी 2 अंक, यदि किसी संख्या का 2 अंक 3 बार रिपीट हो, यदि किसी संख्या का, फिर से सुनिए, यदि किसी संख्या का 2 अंक 3 बार रिपीट हो, 3 बार रिपीट हो तो वह संख्या 3 से 7 से और 13 से कट जाता है। चेक कर दे कट के, किससे काटे बोलिए? 113 से काटे। तो आइए 13 से काट रहे हैं, तो 13 से किए तो 13 चौका 52, तो 7 52 हुआ, तो 7 और 5 13 5 65, 13 5 65, 13 6 75 होता है, 13 5 65, तो 109, 13 5 65 से देखिए पूरा पूरी कट जा रहा है। काट दिए, काट कर चेक कर लिया, अभी कर लीजिए मन में, अभी मन में चेक किए, यहां पे शेष बचा, फिर यहां पे, और लास्ट में पूरा पूरी ये संख्या कट जा रहा है। काट दे, पूरा बोर्ड पे लिख दे। चलिए कर लीजिएगा, बढ़िया बात है। इसको भी चेक कर लीजिए, साथी से कर लीजिए। तो 7 5 35, 3 और 3, 3 और 3 7 चौक 28, फिर 3 और 3, फिर इसे हाँ पूरा पूरी विभाजित हो जा रहा है। तो इस प्रकार से यदि कोई संख्या 2 अंक हो और 3 बार रिपीट हो तो वह संख्या 3 से 7 से और 13 से पूरा पूरी विभाजित होता है। अब चलिए आइए देखते हैं 8 से कटने का। नहीं, ये सारा नियम जो था आपका 7 का था। अब 8 से कटने का नियम, 8 से कैसे कटेगा? तो देखिए, यदि किसी संख्या का, संख्या कोई भी हो, यदि किसी संख्या का 3 अंक, अंत का 3 अंक यदि 8 से कट जा रहा है तो वह पूरा पूरी अंक जो है, कोई भी अंक दे दिया, जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 6 2, लास्ट का 3 अंक काट के चेक कीजिए 8 से, तो 8 7 56 नहीं कट रहा है, यहाँ पे 8 दे रहे हैं तो 8 7 56 यानी कट जा रहा है। तो पूरा पूरी जो अंक है कट जाएगा, लास्ट में 0 भी हो तो चलेगा। पूरा पूरी काट के चेक कर ले। देखिए 8 से, 8 दूना 16, 7 और 4 8 9 72, 2 और 5 8 3 के 24, 1 और 6 8 दूना 16 कट गया। तो यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से पूरा पूरी विभाजित है तो वह अंक 8 से कटेगा। लास्ट में यदि 0 है फिर भी कटेगा, 0 रहेगा फिर भी चलेगा। तो यदि कोई संख्या, और कोई संख्या लिख दे, जैसे लिखे 3 2 4 5 2 3 5 2, इसको काट के देखिए, 8 से किए तो 4 चौके 32, फिर 3 और 2 और 4 के 32 कट जा रहा है, यानी मेरे प्रिय बच्चों पूरा अंक 8 से कटेगा। चेक कर ले, और 4 के 32,
0 8 5 40, 5 और 2 8 48, 4 और 3 8 5 40, 3 और 5 और 4 के 32 और 4 के 32। मन में कर लीजिएगा, ये सब लोअर क्लास का चीज है, गुना भाग ये सब आप करते रहिएगा, मुझे बस मेथड सिखाना है, मेथड सीखिए और बाकी आप कैलकुलेशन पे मेहनत करते रहिएगा, यानी कट जाना। तो 8 का नियम क्या हुआ कि अगर 3 अंक 8 से कटता है तो पूरा पूरी जो है वह संख्या 8 से कटेगा। इसके बाद आइए 9 का नियम।